नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के बारे में और जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या है, कितने प्रकार का होता है और कैसा कैसा त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं त्रिभुज के परिभाषा से। तो इसका परिभाषा जो की है वो लिखा हुआ है कि त्रिभुज की तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है। त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है। इसमें तीन भुजाएं एवं तीन कोण होते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का देखा ही होगा। तो इसका परिभाषा जो है वो हो जाएगा कि तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है बात। ये बिहार बोर्ड क्लास 6 का गणित का है किताब। तो इसका परिभाषा हो जाएगा तीन रेखाखंडों से यानी कि तीन भुजाओं से घिरी जो कि बंद आकृति होगा, बंद आकृति उसे त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में तीन भुजा एवं तीन कोण होते हैं। उसी के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। कारण नीचे बने त्रिभुजों को देखें। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। दो प्रकार होते हैं त्रिभुज के, एक होता है भुजा के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। तो पहले जानेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं तो कौन कौन होते हैं वो नीचे देखिए आप लोग। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज ये त्रिभुज का आकृति है। समबाहु यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, सभी समान लंबाई की हो। जितना लंबाई इसका होगा उतना लंबाई इसका होगा और इसका भी उतना ही होगा, यानी कि इसका बराबर ई और इसका बराबर ई। इसमें ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी और बी सी बराबर हो जाएगा ए सी के, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगा। तो पहला समझ लिए समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु को समझेंगे। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, यानी कि दो सम भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो। इस त्रिभुज को आप लोग देखिए, इसमें इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर लंबाई की है, ये और ये। इस त्रिभुज की कौन कौन भुजाएं बराबर लंबाई की है? तो ए और बी। ये किसके बराबर है? तो ए सी के। ये छोटा है। तो वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर लंबाई की हो यानी कि एक समान हो उसको समद्विबाहु कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा समान लंबाई की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, जो कि ये आकृति में दिखाया गया है। और उसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, यानी कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर लंबाई की नहीं हो, सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, उसको कहेंगे विषमबाहु। विषम मतलब जो बराबर नहीं है और बाहु मतलब भुजा जो बराबर एक भी भुजा नहीं है, यानी कि सब अलग अलग लंबाई की होगा, उसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। अब आगे समझेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन भेद कौन कौन है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगला है कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण, यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज का जो है भेद कहेंगे, प्रकार कहेंगे, वही बात हुआ। तो त्रिभुज के कोण के आधार पर तीन भेद है, वो है न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। पहले जानेंगे न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो वैसा त्रिभुज जिसकी लंबाई 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का हो, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि इसमें है ये 80 है, ये 30 है और ये 70 है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है कितना? तो 180 डिग्री। इसको योग करिएगा था, 180 डिग्री होगा 70 और 30, 100 और 80, 180। त्रिभुज के बारे में एक और बात जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखने योग्य, वो होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम लोग जान रहे थे न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो और
0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो कोण होगा वो सब न्यून कोण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण जहाँ भी आएगा नाम वहाँ 90 डिग्री होगा ही एक कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। उसका समकोण जहाँ भी है वो ऐसा आकृति का त्रिभुज होगा, चाहे इस तरफ से हो तब या फिर इस तरफ से हो। इस तरफ से ऐसा दिखेगा आपको, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरफ के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री हो जाता है और 90 ये अकेले होता है तो पूरे हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो। अधिक कोण त्रिभुज कैसा होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और 180 डिग्री से छोटा होता है यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं यानी कि अधिक कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आज आप लोग त्रिभुज के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिए होगा। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही त्रिभुज के बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और प्रकार का जानकारी लेकर। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।